चलिए भाई फटाफट चलते हैं मंदिर। तो ये है भाई काल भैरव की गली। ये धन्वंतरी कुआं है। ऐसा माना जाता था कि किसी वैद्य ऋषि का केतली उनकी। तो पहुंच गए हम लोग नितिन भाई के घर पे। और भाई 2018 से मैं यहाँ भाई 2018। हाँ भाई वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई ये तो इंट्रोडक्शन पहले हो गया ना। तो भाई मैं 2018 से बनाना चाह रहा हूँ। पहली बार बीएचयू आया था, लेकिन 2018 से हम इसी रूम में रुक रहे हैं। भाई ये रूम मेरा है। अभी आपको इस रूम का टूर करा देते हैं। तो भाई रेडी हो गए हम लोग एकदम। मैं बना हूँ मैन इन ब्लैक पूरा नीचे से ऊपर तक, और नितिन भाई बने मैन इन एस्थेटिक ब्राउन। भाई 7 बजने वाला है लगभग, और हम लोग जा रहे हैं अपने पहले मिशन पे, यानी पहले राउंड पे। हम लोग जाने वाले मंदिर हंट पे। मंदिर हंट करते हैं भाई। चलो पहले कहाँ ले चल रहे हो? पहले हम लोग चलेंगे काल भैरव, फिर हम लोग जाएंगे महामृत्युंजय महादेव, फिर हम लोग जाएंगे बड़ा गणेश। तो चलिए भाई फटाफट चलते हैं मंदिर। वो बनारस की गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं काल भैरव। काल भैरव काशी के कोतवाल। सबसे पहले हम लोग जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने। उसके बाद हम सारे मंदिर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मंदिरों की लाइन है गलियों में, उसी में एक एक करके हम लोग जाएंगे। तो ये है भाई काल भैरव की गली। गेट से हम लोग सीधे अंदर आ गए हैं। देखिए चारों तरफ एक ही डिजाइन में पूरे घर पेंट हैं, और दुकानें तो भाई है ही है। पिछली बार नितिन भाई ने मुझे यहाँ से एक वो दिलवाया था जो कि मैंने अपनी कोचिंग पर टांगा था, रक्षा कवच। भाई इस बार भी दिला देना। वैसे कोचिंग तो शायद अगस्त में बंद करनी पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता चलने लगे तो नहीं बंद करेंगे। तो भाई लाइन में लग गए हैं हम लोग। भीड़ कम है आज, इसीलिए एकदम मंदिर के गेट के पास लाइन लगी है, वरना तो भाई 1 किलोमीटर दूर लाइन लगती थी। तो खैर आज भीड़ तो कम है। ये है काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर का गेट। तो हम लोग भी अब दर्शन करेंगे। काशी के कोतवाल के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। हम लोग के बहुत ही सुगम दर्शन हो गए। आधे घंटे में हम लोग फटाफट निपट गए, वरना हमेशा तो आते थे लाइन लगी रहती थी, तो 2 बार से वापस जाना पड़ता था। और अब हम लोग जा रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ पे क्या है स्पेशल कुआं है। स्पेशल कुआं, धन्वंतरी कूप। ठीक है चलिए फटाफट चलते हैं भाई। पहुंच गए हैं महामृत्युंजय मंदिर। चलिए भाई हम लोग पीछे गेट से अंदर जाते हैं। ये प्रक्रिया है। तो ये भाई मंदिर के अंदर, इसके अंदर भोले बाबा महामृत्युंजय मंदिर है। अंदर तो भाई फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो दर्शन हो गए हम लोगों के। पर असली महामृत्युंजय बाबा की मूर्ति ये है दोस्तों। तो भाई ये मंदिर बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे मार्कंडे महादेव, कई सारे भोले बाबा के मंदिर हैं, और इधर पे भी मंदिर है। और मंदिर से इस तरफ ये है हमारा धन्वंतरी का कुआं। फिर ये मंदिर बहुत बड़ा है, बढ़िया लगता है यहाँ पे आके एकदम। भाई ये कुएं के बारे में थोड़ा सा मुझे भाई बताएंगे। ये धन्वंतरी कुआं है। ऐसा माना जाता था कि किसी वैद्य ऋषि का केतली उनकी जड़ी बूटी की पोटली इस कुएं में गिर गई थी। अच्छा, इसीलिए ये आप पानी पियेंगे कुएं का, तो आपको सारे भी जितने भी कष्ट हैं शरीर में, जितने भी रोग हैं वो दूर रहेंगे, सारे दूर हो जाएंगे। और जरा एक बार अंदर से कुआं दिखा देते हैं। पानी देखिए यहाँ मिल रहा है, और इस तरफ ये है पानी अंदर, और यहाँ से देखिए निकालते हैं। ऐसा बोला था ना कि टंकी से पानी निकालो तो से अलग टेस्ट भी आता है ना, थोड़ा मीठा टेस्ट होता है। अलग अलग, मतलब जैसे 4 वो हैं, चारों अलग से निकलेगा। नितिन भाई का गैराज है भाई, आज वाला भाई। इसके अंदर आपको स्कूटी लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस महारत की जरूरत है। एक्सपीरियंस चाहिए। बहुत हम यहाँ स्कूटी लगाते हुए 15 साल का एक्सपीरियंस है। वही तो बोले भाई, यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जो कि हमारे पास नहीं है, इन गलियों में भी नहीं है भाई चलाने का। भाई बनारस की पतली पतली गलियों में हम लोग तो भैया साफ सफाई हो रहा है भाई, सुबह का समय है। चौड़ी चौड़ी रोड पे आ गए हैं। अभी तो गलियों से आ रहे थे हम लोग। जा रहे हैं अब गणेश जी के मंदिर, बड़ा गणेश। ये है बड़ा गणेश जी का मंदिर। खैर यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। शायद बनारस का पहला मंदिर हुआ, यहाँ भीड़ नहीं होगी। अच्छी बात है, भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा भाई बहुत ही सिद्ध मंदिर है गणेश महाराज का। जय गणेश, जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणेशाय नमः। भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने, यानी बनारस की फेमस खाएंगे खस्ता हींग कचौड़ी। किसके लिए चले नितिन भाई? गौरी शंकर कचौड़ी। शंकर की कचौड़ी। देखिए भाई पीछे मदाकिन चौराहा गया, भोले बाबा का त्रिशूल, और ये फेमस चौराहा है। बस सावन में तो भाई यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग हो जाएगी। अभी भी है, अभी सावन में तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है ना रास्ता। हाँ चलिए दोस्तों चलते हैं फेमस बनारस की हींग कचौड़ी खाने, गौरी शंकर के यहाँ। वैसे भाई हम लोग ने बोला था कि हम लोग उन जगह को एक्सप्लोर करेंगे जिनको लोग रील्स में नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
क्योंकि बनारस में वो है ही। वही है कचौड़ी वाला। भाई हम लोग पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ जाने वाले रास्ते पे, यही मेन रोड है यार, यहाँ से तो खैर दूर है अभी। तो पहुंच गए हम लोग बनारस के फेमस गौरी शंकर हींग कचौड़ी के वहाँ बनारस का सुबह का नाश्ता ट्राई करने। भाई हम लोग खाने जा रहे हैं अब गौरी शंकर की छत्ता हींग कचौड़ी। नितिन भाई आप ट्राई करके बताइए, आप तो बचपन से खा रहे होंगे इसको वैसे? बचपन से नहीं बना रहा हूँ भाई। बचपन से नहीं खा रहे हो? नहीं। तो ये कब पैदा हुए अभी? ठीक है भाई, एक नंबर। एक नंबर। तो भाई बहुत सारे मंदिर घूम लिए हम लोगों ने, और ये माला हम लोग को मिला था, कौन से मंदिर मिला था? माँ मृत्युंजय पे। और लगभग 3-4 मंदिर घूम लिए हैं। पेट पूजा भी हो गई, बनारस की फेमस खस्ता कचौड़ी भी खा ली। अब हम लोग खाने आए हैं पूड़ी कचौड़ी। पूड़ी कचौड़ी कौन सी दुकान में भाई? ये हमारे बनारस में सबसे पुराना दुकान है, चौक की सकरी गलियों में। हाँ, सकरी गली यहाँ में। हम बचपन से पूड़ी कचौड़ी खाते थे। ठीक है, मतलब ये यहाँ से बचपन से खा रहे हो, मतलब ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, अथॉन्टिक है, सबसे पुराना। ठीक है। ये हमारी हमारी अंदर शाखाएं नहीं है। नो ब्रांचेस। सौ ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, फटाफट पूरी सब्जी निपटाते हैं। आ गई हमारी पूरी सब्जी, और एक्सपर्ट हमारे टेस्ट करके बताएंगे, जो बचपन से खा रहे हैं तो वही स्वाद है कि बदल गया है? वही स्वाद है। वही स्वाद है। और मैं ये कैसे बताऊंगा, मैं तो बचपन से खाया नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, हैं? मैं बता रहा हूँ। तुम बता रहे हो? स्वाद वही, सोच वही, दाम वही नहीं है। दाम वही नहीं है, दाम बढ़ दाम गया। बढ़ गया भाई। भाई इस सब्जी में हमें पनीर भी मिला, कद्दू भी मिला, सोयाबीन भी मिला, चने भी पड़े हैं, परवल भी पड़े हैं। भाई मिक्स सब्जी है एकदम, यानी मिक्स वेज हो गई। तो भाई अब राउंड 2 शुरू हो गया है। 2 पूड़ी हम लोग खा चुके हैं, 2 और खा रहे हैं। देखिए भाई इस बार सब्जी में सोयाबीन भी दिख रहा है ऊपर, पिछली बार तो मैं खा गया था। भाई ये सब्जी नहीं भाई, ये मिक्स वेज है। ये मिक्स वेज नहीं, ये स्पेशल बनारसी सब्जी होती है, जिसमें आपको कम से कम 4-5 सब्जी, पनीर, सोयाबीन सब मिल जाएगा। वही तो बोलने में मिक्स वेज हो गया ना, ये नहीं, ग्रेवी वाला मिक्स वेज है। ग्रेवी वाला मिक्स वेज नहीं है। बनारसी सब्जी की खासियत है कि जो भी उस मौसम में जो सब्जी मिलेगा सब उसमें मिलेगा। सब आपको साग से लेके थोड़ा से लेके कद्दू से लेके और ज्यादा हो तो पालक को डाल देंगे। हाँ, पालक डलता है, पालक भी डलेगा। सब अलग अलग बनता है, अलग अलग बनता है। अलग अलग। भाई तो बता रहे हैं। आज बनेगा, डॉक्टर वो बनेगा, पनीर नहीं तो पालक ये बनेगा। बेचारा देखा ना तो बोल रहे हैं कि अरे इसमें तो 2 तीसरा सब्जी, चौथा सब्जी, हम बोले जो मौसम के अलावा सब सब्जी में 4-5 सब्जी तो इसमें है ही, ऐसे ही। 4 तो मिलेगा, 4 तो मिलेगा। वही तो बोले, जाड़ा आएगा तो गोभी, पत्ता गोभी, बंदा सब। बहुत मिलेगा। भाई कुछ मीठा खा लिया जाए, क्योंकि बहुत कुछ खा लिया, कुछ खाएंगे नहीं हम लोग, सीधे घर जाएंगे। गर्मा गर्म टेस्टी जलेबी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबी, एक नंबर। तो ये था हमारा गंगा बहार कचौड़ी। हमने यहाँ पे पूरी सब्जी खाई, जलेबी खाई, और ये मंदिर रोड से जस्ट बगल में ही है। तो घूम घाम के हम लोग आ गए अच्छा खासा, बहुत यानी एक ट्रिप हो गई हमारी। हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन भाई मौज मस्ती अभी चलती रहेगी। मौज मस्ती भी शुरू हुई है। हाँ मतलब शुरू हुई है, अभी तो 2-3 दिन रुकना है भाई बनारस में, मौज मस्ती चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। बम बम बोले।